नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आज हम यहाँ पर उसी एग्ज़ाम के ऑफिशियल डिटेल सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपका एग्ज़ाम कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा हिंदी आपका 40 प्रश्न आएंगे, जिसका टोटल नंबर होंगे 100, यानी कि एक प्रश्न 2.5 अंक का। यहाँ पर सारे प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। सभी प्रश्नों का जो की वैल्यू होगी वो 2.5 नंबर की होगी और प्रश्न होंगे 40। दूसरे नंबर पे आपका मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान, ये भी 40 होगा, इसके अंक भी 100 होंगे। तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक, यानी कि मैथ और रीजनिंग टोटल मैथ मिला के आप मैथ आएगा 40 नंबर का, जो कि 100 नंबर का होगा। और तीसरा होगा आपकी रीजनिंग, जो 40 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। टोटल 160 आपके क्वेश्चन आएंगे, 160, और नंबर होगा 400। इन्हीं 400 नंबर में आपकी मेरिट बनने वाली है। हिंदी का डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी के सिलेबस में आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले एक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं दी गई हैं, जिसमें इसका मतलब है कि हिंदी साथ ही साथ आपकी संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इनकी भाषाओं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान और हिंदी वर्णमाला। जो सबसे पहला चैप्टर पड़ता है हिंदी वर्णमाला का, वो उसमें व्याकरण में आपका क्या आएगा, तत्सम तद्भव आएगा, पर्यायवाची भी आएंगे, और आपका पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। तीसरे नंबर पर है इसमें अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और 5वें नंबर है हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो। और लास्ट में विविध, यानी जो कुछ भी बचेगा वो इसमें सबमिट कर दिया जाएगा विविध में। हिंदी का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड दिया है आपका, इसलिए इसकी तैयारी बिल्कुल ध्यान से। अगला है मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। इसमें क्या दिया है, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का ज्ञान। साथ ही संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकारों, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में जानकारी। इसके बाद है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपका क्या क्या दिया है इसमें, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। यूपी का GK भी पढ़ना है। यूपी की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर एवं कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान एवं सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन। ये दिया है आपका GK के लिए। अगला है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि मैथ। ठीक है, मैथ में क्या क्या दिया है आप वो देख लीजिए। मैथ में आपका दिया है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण,
उसके बाद आपका डेसिमल और फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न। उसके बाद आपका HCF और LCM दिया है, मासा और लासा, रेशियो और प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप यानी भागीदारी, एवरेज या औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ सारणी और ग्राफ का प्रयोग यानी कि DI, मेंशुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन अंक गणितीय संगणन एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और मिसलेनियस यानी कि विविध। उसके बाद है लॉजिकल डायग्राम यानी तार्किक आरेख, संकेत संबंध रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन विश्लेषण। उसके बाद है परसेप्शन टेस्ट यानी प्रत्यक्ष ज्ञानबोध। अगला है वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी शब्द रचना परीक्षण। उसके बाद है लेटर नंबर सीरीज यानी अक्षर और संख्या श्रृंखला। वर्ड एंड अल्फ़ाबेटिकल एनालॉगी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। उसके बाद है डायरेक्ट सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण। फिर है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रभावी तर्क एवं, और उसमें दिया डिटरमिन इम्प्लीड मीनिंग यानी अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अब नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग। इसमें दिया आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट यानी कि संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण। उसके बाद है स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलियर यानी असमान को चिन्हित करना। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट यानी श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग यानी संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। फिर है डायरेक्ट सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण। फिर है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। टाइम सीक्वेंस टेस्ट समय क्रम परीक्षण। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट यानी वेन आरेख और चार्ट सदृश्य परीक्षण। उसके बाद है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यानी गणितीय योग्यता परीक्षा। अरेंजिंग इन ऑर्डर्स क्रम में व्यवस्थित करना। उसके बाद है एनालॉगी यानी समरूपता। सिमिलरिटीज़ यानी समानता। डिफरेंस यानी भिन्नता। स्पेस विजुअलाइजेशन यानी खाली स्थान भरना। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना। एनालिसिस जजमेंट यानी विश्लेषण निर्णय। डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता। विजुअल मेमोरी यानी दृश्य स्मृति। डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता। ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण। रिलेशनशिप यानी संबंध कॉन्सेप्ट या अवधारणा। अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी अंक गणितीय तर्क। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण। उसके बाद है अंक गणितीय संख्या श्रृंखला। उसके बाद है एबिलिटीज़ टू डील विद अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप्स यानी अमूर्त विचारों व प्रतीकों एवं तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। देखिए ये आपका सिलेबस था टोटल जो UPSI का सिलेबस था, और इस सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं उनको पहले क्या हुआ करता था कि हम पहले नॉर्मल पढ़ लेते थे तो क्वेश्चन ज़्यादा फंस जाते थे, लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन जितना टफ हो गया है उतनी ही दिक्कत ज़्यादा हो गई है। क्वेश्चन अब अंदर से ज़्यादा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कभी देखे ना हो अंदाज़ा ना लगाया हो यहाँ से आता है, और वही क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करते हैं और डिसेलेक्ट करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को ठीक से करना चाहते हैं तो टॉपिक के हिसाब से उनके बेसिक तो पढ़िए ही, साथ में उनका अंदर का जो भी है जो ज़्यादा गहराई में दिया जाता है जीके वो भी देखिए। थैंक यू दोस्तों।